दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है खून के रिश्ते। ये मनोज कॉमिक्स वालों की कहानी है और ये तीसरा पार्ट है। इसके इससे पहले दो पार्ट और हैं और यहाँ पे जो ये कहानी चल रही है ये इसके पहले दो पार्टों की है। अगर आपने इसके पहले दो पार्ट नहीं पढ़े हैं तो उनको पढ़ लेना, वे दोनों पार्ट आपको मिल जाएंगे प्ले लिस्ट में, मनोज स्टोरी का फोल्डर उसके अंदर। तो यहाँ तक की कहानी हम पढ़ चुके हैं, पूर्व जन्म का कर्ज और विचित्र कबूतर और धर्म बहन का रक्षक में। तो अब पढ़ते हैं आगे। कुछ ही देर में उड़ता हुआ कालीन कोलकुंडा वन में कदम के पेड़ के पास पहुंचा। अब मैं अर्धरात्रि होने तक यहीं पर रुककर चंचल परी के आने की प्रतीक्षा करनी है। चंचल परी ने जो जादुई वस्तुएं मुझे दी थी वह चीजें उसे वापस लौटानी है। तब ईश्वर देव ने कबूतर का दिया हुआ हीरा निकाला। हीरे के दूध या प्रकाशी किरणें सारे जंगल में फैल गई। ठीक अर्धरात्रि के बाद चंचल परी और उसकी सखियों का कारवां कदम के पेड़ के नीचे उतरा। चंचल परी, मैं साकाल राक्षस को मार आया हूँ। आज मेरे प्रतिशोध की ज्वाला ठंडी हुई है। ईश्वरदेव, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। इस समय तुम मेरे सामने जो भी इच्छा प्रकट करोगे मैं तुरंत उसे पूरी कर दूंगी। बोलो तुम्हें क्या चाहिए। चंचल परी, मुझे अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए। मैं तो बस यही चाहता हूँ कि संकट की घड़ी में जिस प्रकार तुमने मेरी सहायता की थी आगे भी तुम इसी प्रकार संकट में गिरे लोगों की सहायता करती रहना। तुम्हारे विचार तो बहुत ऊंचे हैं ईश्वरदेव। मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि आज से प्रत्येक 3 दिन दुखिया गए संकट में काम आती रहूंगी। तत्पश्चात चंचल परी, अब हमें अपने राज्य को वापस जाना चाहते हैं। हाँ, तुम्हारे पिता सारंगदेव तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। चंचल परी, हमें युवराज गजराज के लिए एक घोड़े की आवश्यकता है। इन्हें भी अपने राज्य हीरापुर जाना है। क्या आप युवराज गजराज के लिए एक घोड़ा उपलब्ध करा सकती हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तब चंचल परी ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई। छड़ी रे छड़ी, जल्दी से घोड़ा बना दो। दूसरे क्षण वहां एक अच्छी नस्ल का एक घोड़ा प्रकट हो गया। ईश्वर देव ने चंचल परी का भार प्रकट किया। तब अपन अपने घोड़ों पर चढ़कर ईश्वर देव और युवराज गजराज वहां से चल पड़े। युवराज गजराज, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहिए ईश्वर देव जी, आपको मुझसे क्या कहना है। युवराज, मेरी बहन रत्नावली अब विवाह के योग्य हो गई है। मैं समझता हूँ कि आप उसे पसंद करते हैं। आपके कहने का उद्देश्य क्या है ईश्वर देव जी। युवराज, मैंने इतने स्पष्ट रूप से कहा तब भी आप नहीं समझे। मैं चाहता हूँ कि मेरी बहन रत्नावली का विवाह आपके साथ हो जाए। ईश्वर देव जी, रत्नावली से विवाह करके मैं अपने आप को अत्यंत सौभाग्यशाली समझूंगा। मुझे इस संबंध पर कोई ऐतराज नहीं है। गजराज की बात सुनकर राजकुमारी रत्नावली ने शर्मा कर नजरें झुका ली। युवराज, विदर्भ देश पहुंचकर मैं विधि पूर्वक रत्नावली का रिश्ता आपके पास लेकर आऊंगा। मैं उस दिन की व्यग्रता से प्रतीक्षा करूंगा। बातें करते करते वे लोग गोलकुंडा वन से बाहर निकल आए थे। युवराज, यहाँ से हमारे तुम्हारे रास्ते अलग अलग हो जाएंगे। तुम हीरापुर की ओर रवाना हो जाओ और हम लोग भी विदर्भ देश की ओर जाते हैं। अच्छा ईश्वर देव जी, विदा। दोनों ने अपने अपने घोड़े अपने राज्य की ओर मोड़ लिए और अपने अपने राज्य की ओर चल पड़े। ईश्वर देव जब राजकुमारी रत्नावली को सारंगदेव के सामने लेकर पहुंचा। बेटी रत्नावली, पिताजी महाराज। रत्नावली दौड़कर सारंगदेव की बाहों में समा गई। सारंगदेव की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। पिताजी महाराज, अगर भैया साकार राक्षस के महल में न पहुंचते तो मेरा बचना मुश्किल था। इन्होंने ही मुझे नया जीवन दिया है। बेटी रत्नावली, आज ईश्वर देव ने तुम्हें बचाकर राखी की लाज रख ली है। ईश्वर देव सच्चे अर्थों में तुम्हारा भाई है। राजकुमारी रत्नावली के साकाल की कैद से छुटकर आने की खुशी में सारे राज्य में उत्सव मना गया। पिताजी महाराज, इस खुशी के मौके पर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहो बेटे, क्या बात है। पिताजी महाराज, रत्नावली बहन अब युवा हो गई है। शीघ्र हमें उसका विवाह कर देना चाहिए। क्या सचमुच ही रत्नावली विवाह के योग्य हो गई है? हमने तो इस ओर कभी अभी तक ध्यान ही नहीं दिया ईश्वर देव। पिताजी महाराज, रत्नावली के लिए मैंने एक सुयोग्य वर तलाश कर लिया है। बेटा, तुमने कुछ सोच समझ कर ही रत्नावली के लिए वर तलाश किया होगा, लेकिन फिर भी यह तो बताओ कि वह कौन है। पिताजी महाराज, हीरापुर राज्य के युवराज गजराज सिंह के साथ
मैं रत्नावली का विवाह करना चाहता हूँ। तब ठीक है, हम आज ही दूत को हीरापुर भेजकर रत्नावली के विवाह का प्रस्ताव वहां भेजते हैं। सारंगदेव ने उसी समय दूत को बुलाया और उसे सारी बात समझाई। तत्पश्चात उसे हीरापुर जाने का आदेश दिया। सारंगदेव का दूत हीरापुर राज्य पहुंचकर वहां के राजा के पास पहुंचा। महाराज की जय हो। विदर्भ देश के राजा सारंगदेव ने अपनी पुत्री रत्नावली के विवाह का प्रस्ताव युवराज गजराज सिंह के लिए भेजा है। क्या आपको यह प्रस्ताव स्वीकार है? हमें यह प्रस्ताव स्वीकार करके प्रसन्नता होगी दूत। जाओ, राजा सारंगदेव से जाकर कहो कि वह विवाह की तैयारियां प्रारंभ कर दें। और तब शुभ मुहूर्त में राजकुमारी रत्नावली और युवराज गजराज का पाणी ग्रहण संस्कार हो गया। भगवान मेरी बहन का सुहाग अजर अमर रहे, उसे मेरी भी उम्र लग जाए। आंसू भरी आंखों से ईश्वर देव और सारंगदेव ने राजकुमारी रत्नावली को युवराज गजराज के साथ विदा किया। इस विवाह को हुए पूरा 1.5 वर्ष व्यतीत हो गया। ईश्वर देव अब राजकार्य में भी सारंगदेव का हाथ बटाने लगा था। एक दिन सारंगदेव उससे बोले, ईश्वर देव, बहुत दिन हो गए हम आखेट करने के लिए वन में नहीं गए। शुभ कार्य में देरी कैसी पिताजी महाराज, आप आज ही आखेट करने के लिए वन में चले जाइए। ठीक है, लेकिन हमारी अनुपस्थिति में तुम्हें राज्य का संचालन करना होगा। आपकी आगे सिरोधार्य है पिताजी महाराज। सारंगदेव उसी समय आखेट करने के लिए वन की ओर चल दिए। वन में पहुंचे सारंगदेव ने जानवरों का खूब आखेट किया और जब वह एक हिरण का पीछा कर रहा था, आश्चर्य है, इस जंगल में ऐसी अनुपम सुंदरी कौन है यह? सारंगदेव मंत्रमुग्ध सा उस सुंदरी की ओर देखता रह गया। फिर वह हिरण का पीछा करना भूलकर उस सुंदरी के पास पहुंचा। सुंदरी, कौन हो तुम? क्या तुम रास्ता भूल गए हो? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा दूं। सारंगदेव की बात सुनकर वह सुंदरी फूट फूट कर रोने लगी। अरे रे, यह क्या, तुम तो रोने लगी? रो मत और मुझे बताओगी कि बात क्या है। यह सुनकर सुंदरी को कुछ डर सा बना। वह आंसू पहुंचते हुए बोली, मैं स्वर्गलोक की अप्सरा वसुंधरा हूँ। तुम स्वर्गलोक की अप्सरा हो, लेकिन तुम धरती पर कैसे आई? हम कुछ अप्सराएं रथ में बैठकर पृथ्वीलोक पर विचरण करने के लिए आई थी। न जाने मेरी साथी अप्सरा को क्या सूझा कि वे मुझे पृथ्वी पर ही छोड़कर रथ में बैठकर स्वर्गलोक को उड़ गई। अरे, यह तो तुम्हारे साथ बहुत बहुत बड़ा न्याय हुआ। अब तुम स्वर्गलोक को कैसे जाओगी? हमारे यहाँ यह नियम है कि यदि स्वर्गलोक का कोई भी निवासी यदि भूल से भी पृथ्वी पर रह जाता है तो उसे दोबारा स्वर्ग में प्रवेश नहीं करने दिया जाता है। इसलिए अब स्वर्गलोक में मेरे वापस जाने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। यह सुनकर सारंगदेव, यह उचित अवसर है। अप्सरा वसुंधरा को अपने साथ विदर्भ देश ले चल और वहां जाकर इससे विवाह कर लेना। ऐसी सुंदर स्त्री को मेरी महारानी के रूप में देखकर लोग मेरे भाग्य पर ईर्ष्या करने लगेंगे। तब वसुंधरा, जो हो गया सो हो गया, अब रो नहीं। यहाँ पृथ्वी पर तुम किसी से परिचित नहीं हो, इसलिए तुम चाहो तो मेरे साथ मेरे राज्य चल सकती हो। ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों, इसमें बुराई भी क्या है? मैंने सुना कि पक्षी कि मैंने सुना कि पृथ्वी निवासी पराय स्त्री और पराय पुरुष के रिश्ते को संदेह की नजर से देखते हैं। मैं भी तुम्हारे लिए पराय स्त्री हूँ, तब मैं भला तुम्हारे साथ कैसे जा सकती हूँ? सुनो वसुंधरा, मैं भी विदर्भ देश का राजा सारंगदेव हूँ। मैं भी विदर्भ देश जाकर तुमसे विवाह कर लेने का वचन देता हूँ। वहां तुम भी विदर्भ देश की महारानी बनने के साथ साथ ही मेरे हृदय की राजरानी भी बनकर रहोगी। ठीक है, तब मैं तुम्हारे साथ भी विदर्भ देश चल सकती हूँ। तब प्रसन्न मन से सारंगदेव वसुंधरा को साथ लेकर उसी समय विदर्भ देश को वापस लौट पड़ा। ईश्वर देव को जब इस बात का पता चला, पिताजी महाराज को इस उम्र में यह क्या सूझा? क्या अब वह ढलती उम्र में उस स्त्री से विवाह रचाएंगे? कुछ भी हो, मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा। मैं अभी जाकर उन्हें समझाता हूँ। वह उसी समय सारंगदेव के कक्ष की ओर चल दिया। जैसे वह सारंगदेव के कक्ष के बाहर पहुंचा, ठहरे युवराज, अंदर कक्ष में महाराज एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य में व्यस्त है। उन्होंने किसी को भी इस समय अंदर आने को मना किया है। ओह, तो बात यहाँ तक आ पहुंची है। वह क्रोध में भरकर पहरेदार से बोला, पिताजी महाराज से जाकर कहो कि मैं उनसे इसी समय मिलना चाहता हूँ। ठीक है युवराज, मैं उन्हें अंदर जाकर यह सूचना दे आता हूँ, तब तक आप यहीं ठहरिए। तब ईश्वर देव को कक्ष से बाहर छोड़कर
पहरेदार अंदर सारंगदेव के पास पहुंचा। महाराज, कक्ष के बाहर युवराज ईश्वरदेव खड़े हुए हैं और वे आपसे इसी समय मिलना चाहते हैं। ईश्वरदेव मुझसे इसी समय मिलना चाहता है, अवश्य कोई महत्वपूर्ण बात होगी, जाओ तुम उसे अंदर भेज दो। कुछ समय बाद ईश्वरदेव सारंगदेव के समक्ष उपस्थित था। कहो ईश्वरदेव, क्या बात है? तुम कुछ परेशान से दिखाई दे रहे हो। पिताजी महाराज, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। पूछो बेटे पूछो। पिताजी महाराज, बात ही कुछ ऐसी है कि मैं आपसे एकांत में पूछना चाहता हूँ। तब सारंगदेव ने एक नजर पास बैठी वसुंधरा पर डाली और ईश्वरदेव से कहा, बेटे वसुंधरा, अब बेटे वसुंधरा अब तुम्हारे लिए पराई नहीं है। तुम इनकी उपस्थिति में ही हमसे बात कर सकते हो। लगता है इस स्त्री ने महाराज पर कोई जादू कर दिया है। और कोई चारा न देखकर ईश्वरदेव ने सारंगदेव से पूछा, पिताजी महाराज, अभी कुछ देर पहले मैंने महल में कुछ अफवाहें सुनी है, क्या वे अफवाहें सच हैं? कैसी अफवाहें ईश्वरदेव? यही कि आप इस स्त्री से विवाह करने वाले हैं। यह सुनकर सारंगदेव का पारा गर्म हो गया। ईश्वरदेव, क्रोध के आवेग में क्या तुम यह भी भूल गए हो कि घर आए मेहमान का स्त्री अपमान नहीं करते हैं? ध्यान रहे, वसुंधरा इस समय हमारी मेहमान है। क्षमा करें महाराज, मेरा इनका अपमान करने का कोई अभिप्राय नहीं था। तो सुनो ईश्वरदेव, तुमने जो कुछ भी सुना है वह अफवाह नहीं है। हम सचमुच ही वसुंधरा से विवाह करने वाले हैं। पिताजी महाराज, ये आप क्या कर रहे हैं? क्या इस उम्र में विवाह करना आपको शोभा देगा? ईश्वरदेव, तुम बहुत उद्दंड हो गए हो। तुम हमें उपदेश देने वाले होते कौन हो? हम अपना बुरा भला अच्छी प्रकार से सोच समझ सकते हैं। तुम यहाँ से जा सकते हो। जी पिताजी महाराज। ईश्वरदेव अपमानित सा कक्ष से निकल गया। उसके जाने के बाद, क्या ये आपका पुत्र है महाराज? नहीं वसुंधरा, ये हमारा पुत्र नहीं है। इसे हम जंगल से उठाकर लाए थे। हाँ, इसे हमने पुत्र की तरह पाला बसे है। बहुत सिर चढ़ा रखा आपने इसे। ऐसी कोई बात नहीं वसुंधरा, तुम नहीं जानते हो कि कैसी कैसी विपत्तियों में ईश्वर देव ने हमारी सहायता की है। इधर ईश्वर देव सोच रहा था, सारंगदेव ने मुझे पाला वसा है, पर आज उन्होंने यह जता दिया है कि मैं उनका कोई भी नहीं हूँ। खैर, मुझे अब इन बातों से क्या लेना देना है। मेरे 10 वर्ष का समय पूरा होने में कुछ ही महीने बाकी है। उसके बाद तो मैं इस राज्य को छोड़कर चला ही जाऊंगा। महाराज, विपत्ति में फंसे या बचे, मेरी बला से। उधर सारंगदेव के कक्ष में, वसुंधरा, यह हमारा खानदानी हार है। अब तुम इस देश की महारानी बनने वाली हो, इसलिए इस हार को स्वीकार करो। इसे अपने हाथों से मेरे गले में पहना दीजिए महाराज। तब सारंगदेव ने आगे बढ़कर वह हार वसुंधरा के गले में पहना दिया। तत्पश्चात, वसुंधरा, हम कल ही पूर्ण राज के सम्मान के साथ तुम्हारे साथ विवाह करेंगे। मुझे खुशी है महाराज कि आपको आपको अपना वचन याद है। दूसरे दिन ही सारंगदेव और वसुंधरा का विवाह धूमधाम से हो गया। न जाने मुझे यह सब मंगलकारी प्रतीत क्यों नहीं हो रहा है। उसी रात की बात है, जब नगर के सभी लोग अपने अपने घरों में सोए हुए थे। धप धप दस्तक की आवाज सुनकर गृह स्वामी की आंखें खुली। लगता है दरवाजे पर कोई दस्तक दे रहा है, लेकिन रात के इस पैर में कौन आ सकता है? नींद में आंखें मलते हुए गृह स्वामी मुख्य द्वार के पास आया और उसने द्वार खोले। हा हा हा, मैं तुम्हें खाऊंगी। बहुत दिन से मुझे पीने के लिए मानव रक्त नहीं मिला है। कौन हो तुम? मैं मांडवी राक्षसी हूँ। मैं तेरा रक्त पीऊंगी। हा हा हा। बाप रे, यह तो साक्षात मौत का अवतार है। मुझे बिना समझे सोचे समझे किवाड़ नहीं खोलने चाहिए थे। गृह स्वामी घबरा कर मुड़ाई था कि, ठहर, जाता कहाँ है? पहले मेरी प्यास तो बुझाता जा। नहीं। मांडवी राक्षसी ने गृह स्वामी की गर्दन में अपने दांत गड़ा दिए और उसका रक्त पीने लगी। बचाओ बचाओ। चीख पुकार की आवाज सुनकर गृह स्वामिनी की आंखें खुली। यह शोर कैसा था? ओह, मेरे पति की चारपाई भी खाली है। कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है? मुझे द्वार पर जाकर देखना चाहिए। गृह स्वामिनी जैसे मुख्य द्वार के पास पहुंची, अरे यह क्या? इस भयानक स्त्री ने मेरे पति की गर्दन में दांत क्यों गड़ा रखे हैं? और तभी मांडवी राक्षसी ने गृह स्वामी की गर्दन छोड़ दी। गृह स्वामी निर्जीव सा पृथ्वी पर गिर पड़ा। आहा, अब मेरी प्यास बुझी है। मजा आ गया इसका खून पीकर। पति को निर्जीव देखकर गृह स्वामी बेहोश होकर गिर पड़ी और हा हा हा
भयंकर अट्टहास करती हुई मांडवी राक्षसी वहां से चली गई। उसी समय राजमहल में राजा सारंगदेव की आंख खुली। ओह, यह वसुंधरा इस समय कहां चली गई? वे हैरान से भी सोच ही रहे थे कि वसुंधरा ने कक्ष में प्रवेश किया। वसुंधरा, तुम कहां चली गई थी? महाराज, मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए जरा छत पर घूमने चली गई थी। सारंगदेव वसुंधरा की बात सुनकर आश्वस्त हो गया। दूसरे दिन नगर में, तुमने सुना, कुछ सुना तुमने? कल रात कुलभूषण को एक राक्षसी ने मार डाला। हाँ, सुना, कुलभूषण की पत्नी ने उस राक्षसी को साक्षात देखा है। पता नहीं वह राक्षसी कौन थी। नगर के लोगों में राक्षसी के प्रति भय व्याप्त हो गया। उस रात को भी मानवीय राक्षसी ने एक आदमी को अपना शिकार बनाया। दूसरे दिन, लगता है इस नगर में राक्षसी ने अपना डेरा डाल दिया है। इस प्रकार रोज आदमी मरते रहे तो क्या होगा? हमें राज दरबार में चलकर महाराज सारंगदेव को इस बात की सूचना देनी चाहिए। अतः कुछ लोग मिलकर दरबार में पहुंचे। महाराज, दुआई है, राज्य में इन दिनों एक राक्षसी ने आतंक मचाया हुआ है। राक्षसी और हमारे राज्य में? क्या कह रहे हो तुम? तब उस आदमी ने राक्षसी के उत्पात के बारे में सारंगदेव को बताया। सारी बात जानकर सारंगदेव सोच में पड़ गए। तत्पश्चात, हम शीघ्र ही तुम लोगों को उस राक्षस के आतंक से छुटकारा दिलवा देंगे। हमें इस कार्य के लिए थोड़ा समय चाहिए। महाराज, शीघ्र से शीघ्र वह राक्षसी मर जानी चाहिए, वरना उसके डर से लोग विदर्भ देश को छोड़कर कहीं और जा बसेंगे। यह सुन सारंगदेव सोच में पड़ गया। अगर हमारी प्रजा ही विदर्भ देश को छोड़कर चली जाएगी तो ऐसी अवस्था में हम राज किस पर करेंगे? हमें तुरंत ही कुछ करना चाहिए। सहसा उन्हें ईश्वर देव का स्मरण हो आया। इस विपत्ति से तो ईश्वर देव ही हमें छुटकारा दिला सकता है, पर यह बात हम उसे कैसे कहें? वसुंधरा के विषय में जब वह हमसे बात करने आया था तो हमने उसे डांट कर भगा दिया था। आखिरकार जब उन्हें कोई उपाय नहीं सूझा तो उन्होंने ईश्वर देव को बुलवाया। ईश्वर देव, हम जान देंगे इन दिनों तुम हमसे नाराज हो। नहीं पिताजी महाराज, ऐसी कोई बात नहीं है। ईश्वर देव, राज्य में इन दिनों एक राक्षस ने आतंक मचाया हुआ है। वह लोगों का रक्त चूसकर उन्हें मौत के घाट उतार देती है। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि राक्षस के आतंक से राज्य के निवासियों को कैसे छुटकारा दिलाएं। पिताजी महाराज, मेरे रहते हुए आपको चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। बेटा, हमें तुमसे ऐसी उम्मीद थी। तब आप चिंता छोड़िए और राक्षसी को इस राज्य से भगाने का कार्य मुझ पर छोड़ दीजिए। सारंगदेव को दिलासा देकर ईश्वरदेव कक्ष से निकल आया। जब वह अपने कक्ष में पहुंचा, ओह, कबूतर और कबूतरी का जोड़ा कुर्सी पर बैठा हुआ है। लगता है ये मुझे कोई विशेष बात बतलाने आए हैं। जैसे वह उनके पास पहुंचा, ईश्वरदेव, हम जानते हैं आज तुम परेशान क्यों हो। क्या तुम सचमुच मेरी परेशानी का कारण जानती हो? ईश्वरदेव, तुम मांडवी राक्षसी के बारे में परेशान हो रहे हो ने? हाँ हाँ, तुम ठीक कह रहे हो कबूतर। क्या तुम जानते हो कि वह राक्षसी कौन है और वह किस प्रकार मर सकती है? तब कबूतरी ने उसे बताया। ईश्वरदेव, राजा सारंगदेव की पत्नी वसुंधरा ही मानवी राक्षसी है। यह तुम क्या कह रहे हो कबूतरी? वसुंधरा कोई मानवी नहीं है, यह उसका नकली रूप है। दरअसल वह राक्षस दरअसल वह राक्षस राज चक्रासुर की पुत्री मांडवी है। वह रोज रात को राक्षसी का रूप धरकर लोगों का खून पीती है और उसके पश्चात अपने कक्ष में जाकर सो जाती है। ओह, तब तो पिताजी महाराज भी संकट में है। राजा सारंगदेव ही क्या, मांडवी राक्षसी के विदर्भ देश में रहने के कारण पूरे राज्य का अस्तित्व ही खतरे में पड़ने वाला है। एक दिन मांडवी राक्षसी इस राज्य में एक भी मनुष्य को जीवित नहीं छोड़ेगी। कबूतरी, क्या तुम जानते हो कि मांडवी राक्षसी को किस प्रकार मारा जा सकता है? राक्षस लोक में एक ताल है, भीम ताल। उस ताल में असंख्य कमल के फूल खिले हुए हैं। उन फूलों में जो फूल सफेद है, उसी सफेद फूल में मांडवी राक्षसी के प्राण है। उस फूल को तोड़ते ही मांडवी राक्षसी का अंत हो जाएगा। लेकिन मैं राक्षस लोक में कैसे जा सकता हूँ? इसके लिए तुम्हें एक बार फिर गोलकुंडा के वन में जाकर चंचल परी की सहायता लेनी पड़ेगी। ठीक है, मैं पुनः गोलकुंडा वन में जाऊंगा। ईश्वर देव उसी समय सारंगदेव के पास पहुंचा। पिताजी महाराज, मैंने पता लगा लिया कि मांडवी राक्षसी कहाँ रहती है और उसकी मृत्यु कैसे हो सकती है। जल्दी बताओ बेटा, मांडवी राक्षसी कहाँ रहती है? पिताजी महाराज, मैं आपको सब कुछ बता दूंगा, पर पहले आपको एक वचन देना होगा।
कैसा वचन ईश्वर देव? पिताजी महाराज, मैं जो कुछ भी आपको बताऊंगा उसे सुनकर आप भड़केंगे नहीं और मेरी बात का विश्वास करेंगे। यही वचन मैं आपसे चाहता हूँ। ठीक है बेटा, हम ऐसा वचन देते हैं। तब सुनिए। पिताजी महाराज, मानवी राक्षसी आपके राजमहल में ही रहती है। मेरे महल में? यह तुम क्या कह रहे हो ईश्वर देव? यह सही है पिताजी महाराज। मानवी राक्षसी और कोई नहीं, नई महारानी वसुंधरा का दूसरा रूप है। महारानी वसुंधरा कोई अप्सरा न होकर राक्षस राज चक्रासुर की पुत्री है। ईश्वर देव की बात सुनकर, ईश्वर देव, मैं नहीं जानता था कि तुम इतना गिर जाओगे। अपनी माँ पर लाछन लगाते हुए तुम्हें जरा भी हिचक नहीं हुई? पिताजी महाराज, यह सत्य है। ईश्वर देव, अपने शब्द वापस लो, वरना हम तुम्हें इसी समय मौत के घाट उतार देंगे। पिताजी महाराज, अभी भी आपने जो वचन मुझे दिया था, कृपया उसे याद कीजिए। ईश्वर देव, वचन मांगकर तुमने हमारे हाथ बांध दिए, वरना आज हम तुम्हें जीवित नहीं छोड़ते। पिताजी महाराज, क्रोध त्याग दीजिए और मैंने जो कुछ भी आपको बताया उस पर विश्वास कीजिए। ठीक है, लेकिन हम तुम्हारी बात पर विश्वास करें भी तो कैसे करें? पिताजी महाराज, आज रात आप अपनी आंखों से देख लेना कि वसुंधरा का असली रूप क्या है। तब तो आपको विश्वास हो जाएगा कि मैं सच कह रहा हूँ। ठीक है, आज हम वसुंधरा पर निगरानी रखकर देखेंगे, लेकिन यदि तुम्हारी बात असत्य हुई तो तुम्हें दंड देंगे। ठीक है पिताजी महाराज। उसी रात जब सारंगदेव सैया पर आंखें मूंदकर लेटे हुए थे, लगता है सारंगदेव सोया हुआ है, अब मुझे अपने राक्षसी रूप में आज जाना चाहिए। यह सोच वसुंधरा सैया पर से उठ खड़ी हुई। अगले पल, यह क्या? वसुंधरा का रूप परिवर्तित होता जा रहा है। सिगरी, ओह, वसुंधरा तो पूर्णतः राक्षसी बन गई है। तो क्या ईश्वर देव की बात सच थी? मांडवी राक्षसी ने एक दृष्टि सोए हुए सारंगदेव पर डाली और कक्ष से बाहर निकल गई। मुझे इस राक्षसी का पीछा करना चाहिए। तब सारंगदेव दबे पांव उठा और मांडवी राक्षसी का पीछा करने लगा। मांडवी राक्षसी राजमहल के द्वार पर पहुंची। आज तो इस पहरेदार का ही रक्त पीना चाहिए। अगले पल, ओह, मांडवी तो पहरेदार का रक्त पी रही है। ओह। सारंगदेव उल्टे पांव अपने कक्ष में वापस लौट आया। ओह, यह मैं क्या नादानी कर बैठा। एक राक्षसी से विवाह रचा बैठा। ईश्वर देव का कथन ही सत्य निकला। अभी वैसे यह सब सोच ही रहा था कि वसुंधरा ने कक्ष में प्रवेश किया। यह क्या महाराज, आप जागे हुए? वसुंधरा ने जाने क्यों मेरी नींद एकाकी उचट गई है। दूसरे दिन सारंगदेव ने ईश्वर देव को अपने पास बुलवाया। ईश्वर देव, तुम्हारा कथन सत्य है। वसुंधरा ही मांडवी राक्षसी है। शुक्र है, आपको मेरी बात का विश्वास तो आया। अब मैं पवन घोड़े पर चढ़कर राक्षस प्रदेश की ओर जाऊंगा और वहां भीमताल में खिले सफेद कमल को तोड़कर इस राक्षसी का अंत करूंगा। बेटा, इस कार्य में देरी न करो, वरना मानवी राक्षसी और कई निरपराध लोगों को मार डालेगी। तब पवन घोड़े पर चढ़कर ईश्वर देव गोलकुंडा वन में पहुंचा। जब अर्धरात्रि होने पर चंचल परी वहां आई। चंचल परी, मैं राक्षस लोक में जाना चाहता हूँ। तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी होगी ईश्वर देव। तब चंचल परी ने उसे उड़ने वाला जादुई कालीन दिया। इस पर बैठकर तुम राक्षस लोक जा सकते हो। धन्यवाद चंचल परी। तब चंचल परी ने एक जादुई दर्पण भी ईश्वर देव को दिया। इस दर्पण से तुम जो भी मांगोगे, यह दर्पण तुम्हें वही देगा। तब तो यह दर्पण अद्भुत है। ईश्वर देव ने जादुई कालीन पृथ्वी पर फैलाया और बोला, जादुई कालीन, मुझे राक्षस लोक में उड़ाकर ले चल। दूसरे पल जादुई कालीन आकाश में उड़ने लगा। कुछ देर बाद ही जादुई कालीन राक्षस लोक के ऊपर उड़ रहा था। अरे, यह आकाश में कौन उड़ रहा है? लगता कोई जादूगर है। चलो इसे मारकर खाएंगे। यह सोच राक्षस जैसे कालीन की ओर झपटे। जादुई कालीन, थोड़ा और ऊपर उठ जा। उसका आदेश पाते कालीन आकाश में ऊपर उठ गया। यह देख, यह क्या हुआ? यह हमारे देश में क्यों आया है? यह तो कोई बड़ा जादूगर है। इसका पीछा करना चाहिए। तब सारे दत्ते हल्ला मचाते हुए उस ओर चल पड़े जिधर कालीन उड़ता हुआ जा रहा था। इधर ईश्वर देव ने जादुई कालीन को आदेश दिया, जादुई कालीन, मुझे भीमताल में खिले हुए सफेद कमल के पास ले चल। कुछ देर बाद ही कालीन भीमताल के ऊपर उड़ रहा था। अरे ओ जादूगर,
इन कमलों को मत तोड़ना, इनमें हमारे प्राण है। यह सुनकर, ओह, तो इन कमलों में इस देश के समस्त राक्षसों के प्राण है। तब तो सफेद कमल के साथ साथ मुझे ये सारे कमल भी तोड़कर फेंक देने चाहिए। ऐसा करने से राक्षस जाति का ही अंत हो जाएगा। तब उसने एक एक करके कमल के फूलों को तोड़ना शुरू कर दिया। उसके ऐसा करते ही, ओह ओह, हमें बख्श दे जादूगर, हमने तेरा क्या बिगाड़ा है। तट पर खड़े दत्ते तेज से पृथ्वी पर गिरने लगे। कुछ देर बाद उसने सफेद कमल को छोड़कर सारे कमल तोड़ डाले। तट पर दत्तों की लाशों का अंबार सा लग गया था। अंत में उसने सफेद कमल को कसकर पकड़ लिया। अब मानवीय राक्षस की जान मेरे हाथों में कैद है। उधर वसुंधरा घबराकर सारंगदेव से कह रही थी, महाराज, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कोई अदृश्य शक्ति मेरा गला दबा रही है। लगता है ईश्वर देव सफेद कमल तक पहुंच गया है। इधर ईश्वर देव ने एक झटके से सफेद कमल को तोड़ दिया। सफेद कमल के टूटते ही आह, तड़पती हुई वसुंधरा पृथ्वी पर गिर पड़ी। जैसे उसके प्राण निकले, वह अपने असली रूप में आ गई। मांडवी, तेरा एहसान देखकर मुझे अपार हर्ष हो रहा है। ईश्वर देव ने इस बार भी मेरी लाज रख ली। उधर अपना काम समाप्त करके ईश्वर देव ने जादुई कालीन को आज्ञा दी। जादुई कालीन, अब तुम मुझे विदर्भ देश ले चल। मैं इसी समय राजा सारंगदेव के पास पहुंचना चाहता हूँ। ईश्वर देव का आदेश पाकर जादुई कालीन आकाश में उड़ने लगा। कुछ ही देर बाद वह राजा सारंगदेव के सामने था। पिताजी महाराज, मैंने मांडवी राक्षसी और उसके संबंधियों को मौत के घाट उतार दिया है। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अब विदर्भ देश से जाना चाहता हूँ। यह तुम क्या कह रहे हो बेटे? तुम हमें छोड़कर कहाँ जा रहे हो? पिताजी महाराज, आज से 10 वर्ष पहले हमारे पूर्व जन्म की जो कहानी मार्कंडेय ऋषि ने हमें सुनाई थी, क्या आप उसे भूल गए हैं? मेरी 10 वर्ष की अवधि पूरी हो चुकी है, इसलिए मैं आपके पास नहीं रह सकता। लेकिन बेटे, तुम जाओगे कहाँ? पिताजी महाराज, मैं मार्कंडेय ऋषि के पास जाकर अपने माता पिता के बारे में पूछूंगा। वे उनके बारे में अवश्य जानते होंगे। ठीक है बेटे, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो हम तुम्हें रोकेंगे नहीं। तब सारंगदेव के चरण स्पर्श करके ईश्वर देव कक्ष से बाहर निकल गया। वह सीधा मार्कंडेय ऋषि के पास पहुंचा। मार्कंडेय ऋषि, एक दिन आपने कहा था कि इस समय आने पर आप मेरे असली माता पिता के बारे में मुझे बताएंगे। क्या वह उचित समय अब आ पहुंचा है? तुम सही समय पर आए हो वत्स। आज मैं तुम्हें तुम्हारे असली माता पिता के बारे में अवश्य बताऊंगा। ईश्वर देव, तुम द्रविड़ देश के राजा द्रविड़ सेन के पुत्र हो। आज से 19 वर्ष पहले जब तुम केवल 1 वर्ष के थे, तो राजा द्रविड़ सेन अपनी महारानी सुभद्रा और पुत्र रोहित के साथ देवी के दर्शन के लिए कुरिल वन से होकर जा रहे थे। तो अचानक ही आकाश पर काली आंधी छा गई। तेज हवाएं चलने लगी। उसी काली आंधी में राजा द्रविड़ सेन का परिवार छिन्न भिन्न हो गया। नन्हा रोहित आंधी में उड़ता हुआ दूर जा गिरा। उधर आंधी में उड़ती हुई महारानी सुभद्रा कई कोस दूरी पर जाकर गिरी। फिर क्या हुआ ऋषिवर? जब काली आंधी छटी, तो लूटे पिटे राजा द्रविड़ सेन अकेले ही रथ में खड़े थे। तब उन्होंने महारानी सुभद्रा और रोहित को बहुत खोजा, पर इस कार्य में उन्हें तनिक भी सफलता नहीं मिली। तब वे निराश होकर द्रविड़ देश को वापस लौट गए। और महारानी सुभद्रा और नन्हे रोहित का क्या हुआ ऋषिवर? बेटा, नन्हे रोहित को तो एक शेरनी उठाकर अपनी गुफा में ले गई। आगे चलकर उसने ही रोहित को अपने बेटे की तरह पाला पोसा। उधर महारानी सुभद्रा को जब होश आया तो वह अपने को अकेला पाकर दिमाग का संतुलन खो बैठी, और तब से वह पागल होकर दर दर भटकती फिर रही है। ऋषिवर, इस समय मेरी माँ सुभद्रा कौन से नगर में होगी? बेटा, इस समय वे दीनापुर नगर की गलियों में बच्चों के पत्थरों की मार सह रही है। ओह! तब ईश्वर देव ने मार्कंडेय ऋषि से विदा ली। आश्रम के बाहर आकर उसने चंचल परी का दिया हुआ जादुई कालीन निकाला और उस पर खड़ा होकर बोला, जादुई कालीन, मुझे इस समय दीनापुर नगर में मेरी माँ के पास पहुंचा दे। दूसरे पल वह दीनापुर में था। लगता है यही मेरी माँ है। अगले पल, क्यों इस दुखियारी को मार रहे हो? जाओ, भाग जाओ यहाँ से। ईश्वर देव की डांट सुनकर सब बच्चे वहां से 9 तो 11 हो गए। तब
कौन है रे तू? क्या तूने मेरे नन्हे रोहित को कहीं देखा है? तब भरे हृदय से ईश्वरदेव ने जादुई शीशे से कहा, जादुई शीशे, मेरी माँ का पागलपन दूर करके इसे ठीक कर दे, ताकि यह मुझे पहचान सके। अगले पल, बेटा, तू मेरा बेटा रोहित ही है न? हाँ माँ, मैं तुम्हारा बेटा रोहित ही हूँ। मेरे लाल, शुक्र है माँ का पागलपन दूर हो गया। महारानी सुभद्रा रोती हुई ईश्वर देव से लिपट गई। लेकिन बेटे, जब तुम मुझसे बिछड़ा था तो केवल 1 वर्ष का था। तब से अब तक तू कहाँ कहाँ रहा? माँ, यह एक लंबी कहानी है। तब ईश्वर देव ने अपनी कहानी महारानी सुभद्रा को कह सुनाई। सारी बात जानकर हम दोनों से बिछुड़कर तुम्हारे पिता द्रविड़ सेन पर न जाने क्या गुजरी होगी। अब हम उन्हीं के पास चल रहे हैं माँ। तब ईश्वर देव ने जादुई कालीन पर माँ के साथ खड़े होकर आदेश दिया, जादुई कालीन, हम दोनों को इस समय राजा द्रविड़ सेन के दरबार में पहुंचा दो। अगले पल, वे दोनों राजा द्रविड़ सेन के दरबार में खड़े थे। तुम लोग कौन हो? महाराज, क्या आपने अपनी पत्नी सुभद्रा और पुत्र रोहित को नहीं पहचाना? तुम सुभद्रा हो? हाँ, और ये आपका पुत्र रोहित है। तब महारानी सुभद्रा ने अपनी और रोहित की दुख भरी कहानी राजा द्रविड़ सेन को सुनाई। सारी कहानी सुनकर, ओह, यह कैसा सुखद संयोग है। एक लंबे अंतराल के बाद विधाता ने फिर मुझे मेरे परिवार से मिला दिया है। रोती हुई सुभद्रा राजा द्रविड़ सेन के चरणों में गिर गई और रोहित भरे नयनों से पिता को निहारने लगा। महारानी सुभद्रा और युवराज रोहित के वापस लौटने की खुशी से सारे नगर में रोशनी की गई। महारानी, आज हमारे जीवन का अंधकार हमेशा हमेशा के लिए मिट गया। हाँ महाराज। ईश्वर देव रोहित द्रविड़ देश का युवराज बनकर अपने माता पिता के साथ सुखपूर्वक रहने लगा और द्रविड़ सेन की मृत्यु के बाद द्रविड़ देश का राजा बना। इस बीच वह चंचल परी का जादुई कालीन वह जादुई दर्पण लौटा आया था। समाप्त। तो दोस्तों, आखिर ये सीरीज समाप्त हो गई है और काफ़ी अच्छी सीरीज थी, काफ़ी मज़ा आया। और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।